मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12th क्लास का 4th चैप्टर का एक अगला टॉपिक भारत एवं चीन डोकलाम विवाद, ठीक है, भारत एवं चीन डोकलाम विवाद ये पढ़ाऊंगी बेटा। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो है ये एक तरीके से करंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो जो है, आप अपनी बुक निकाल लीजिए। आपकी बुक में है A80, ठीक है, वो पेज अपने सामने रखिए और उसके अकॉर्डिंग जो है आप देखते जाइए। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद आप मेरा टॉपिक सुनिए। पहले मैं आपको समझाऊंगी थोड़ी सी खास बातें, उसके बाद आप आगे चलेंगे। देखो, डोकलाम क्या है, डोकलाम क्षेत्र कहाँ पर है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डोकलाम के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले डोकलाम क्या है, देखो डोकलाम की सिचुएशन देख लो बेटा एक बार। देखो, ये भूटान है और ये सिक्किम है, दिखाई दे रहा है। ये भूटान है, ये सिक्किम है और इसके बीच में ये थोड़ी सी जगह है इस तरीके से, ठीक है। जो ये थोड़ी सी जगह है ये चीन की जगह है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो बिल्कुल अंदर की तरफ का जो जगह देख रहे हैं आप, वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। वहां पर जो है वो एक तरीके से विवादित क्षेत्र है, जहां पर कोई भी राष्ट्र किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकता, चाहे वो भूटान हो चाहे वो सिक्किम हो, ठीक है। सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा कब बना था बेटा, सिक्किम जो है 1975 में भारत का हिस्सा बना था। और थोड़ा सा सिचुएशन को क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा यहाँ पर बड़ा सा बना लिया है। ये इस तरफ देखो भूटान है, दूसरी तरफ सिक्किम है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो पॉइंट है इसको कहते हैं ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन कैसे है, जैसे ये यहाँ पर जो है तीन कंट्रीज, ये इधर से चाइना लग रहा है, इधर से भारत लग रहा है, भूटान लग रहा है और इधर से भारत लग रहा है। तो जहां पर तीन देशों की स्थलीय सीमा मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राई जंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि यहाँ पर ये विवादित क्षेत्र, ये विवाद खड़ा क्यों होता है। चाइना क्या करता है बेटा, चाइना जो है यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आकर के कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कर देता है। कंस्ट्रक्शन वर्क क्या, सड़कें निर्माण करना और रेलवे लाइंस बिछाना, इस तरीके के काम करने शुरू कर देता है। इस बात का विरोध जो है भूटान के द्वारा किया जाता है। भूटान, क्योंकि भूटान जो है वो इससे डायरेक्ट प्रभावित है। अगर ये यहाँ पर बना लेता है तो इससे भूटान को खतरा हो सकता है। और वैसे भी ये जिस क्षेत्र पर बना रहा है वो विवादित क्षेत्र है। भूटान चाइना को मना करता है, लेकिन चाइना जो है भूटान की एक नहीं सुनता और उसको इग्नोर करता है। और उसके बाद जो है भूटान क्या करता है बेटे, भूटान इस विवाद के बारे में किसको बताता है, भूटान जो है इस विवाद के बारे में इंडिया को बताता है। इंडिया को बताने से क्या फायदा होगा, इंडिया को बताने से ये फायदा होगा बेटा, क्योंकि इंडिया के साथ क्या है, भारत और भूटान की मित्रता संधि हुई है 1949 में। उस मित्रता संधि के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, उस मित्रता संधि के अकॉर्डिंग जो है ये निर्धारित किया गया है कि अगर भारत के ऊपर अगर भूटान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला होता है तो ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा, भूटान की रक्षा करेगा और भूटान जो है भूटान को ऐसे समय में उसको बचाएगा। तो जब चाइना ने भूटान के ऊपर आक्रमण कर दिया है तो ऑब्वियसली भूटान एक छोटा कंट्री है, भूटान का तो कुछ जो है कहना मान नहीं रहा है चाइना। तो ऐसी स्थिति में भारत आगे आता है और भारत जो है डोकलाम के विवादित क्षेत्र में आकर के और वहां पर वो कहता है चाइना को कि आप ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क बंद कर दीजिए। इस पर चाइना कहता है कि भाई आपको क्या तकलीफ है, हम ये चाहे अगर कर रहे हैं तो आप जो है आप क्यों बीच में आए हो। इस पर फिर भारत की ये होता है कि भाई क्योंकि ये एक विवादित क्षेत्र है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये जो है ये अच्छी बात नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर फिर कई दिन तक बेटा, काफी 2 महीने तक, करीबन 1.5-2 महीने तक यहाँ पर टेंशन रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं इनके। और फाइनली जो है चाइना जो होता है, भारत जो होता है वो ज्यादा अपना ये नहीं दिखाता, इस तरीके से अपना प्रभाव नहीं दिखाता और तेज प्रतिक्रिया किसी प्रकार की नहीं दिखाता और शांति से अपना उनको मना करता रहता है चाइना वालों को। और धीरे धीरे चाइना भी क्या होता है, चाइना ये कहता है कि जो हमें कंस्ट्रक्शन वर्क रोकने के लिए आप आगे आए तो पहले आप पीछे जाइए, उसके बाद जो है हम पीछे हटेंगे। तो भारत तो जो है अपने आराम से पीछे हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद चाइना भी अपने पीछे चले जाता है और इस तरीके से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो डोकलाम जो है, डोकलाम क्या है, डोकलाम सामरिक महत्व का क्षेत्र है। डोकलाम एक ऐसी जगह है जहां पर जो है सैनिक महत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अगर मान लो चाइना जो है किसी टाइम ऐसा हो जाता है, यहाँ पे सड़क निर्माण हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है,
चाइना क्या कर सकता है, चाइना यहाँ पर आकर के हमला कर सकता है और भारत को घेरने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पुराना मैप दिखाया था, एक बार फिर से देखो बेटे कि अगर मान लो ये जो यहाँ से आ जाता है तो ये यहाँ पे देखो कितना पतला सा रास्ता है, आप देख रहे हो। इसको जो है भारत की चिकन नेक कहते हैं। ये 26 किलोमीटर का पतला सा रास्ता होता है। इस रास्ते से यहाँ से होकर के इस रास्ते से ये हमारा सेवन सिस्टर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मान लो चाइना यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से कभी वो हमला कर देता है और वो सारा कुछ ये जो दार्जिलिंग गलियारा है हमारे यहाँ पे, उसको सारे को डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है, और तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि ये जो हमारा पूरा कट ऑफ हो जाए, जो हमारा नॉर्थ साइड, जो हमारे ये है क्या नाम इसका, ईस्ट साइड है जो हमारी, वो सारी जो है सारी कट हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये उत्तर पूर्व के राज्यों को बचाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम क्या करें, हम जो है चाइना को यहाँ पर आने से रोके। और कुल मिलाकर के बेटे लास्ट में फाइनल में क्या होता है कि 26 जून 2017 में ये शुरू हुआ था जो प्रोग्राम इनका विवाद का, और ये 28 अगस्त 2017 में जाकर के ये खत्म हो गया। इस तरीके से जो है भारत ने चीन के साथ जो है अपने वर्ल्ड वार शुरू भी, थर्ड वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन भी पैदा नहीं होने दी और अपने आप को संभाल लिया। चलो बच्चों, अब डोकलाम विवाद के बाद कुछ ऐसे स्थायी बिंदुओं के बारे में बात करते हैं जिनके कारण जो है भारत और चाइना के बीच में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर है, सबसे पहला जो है कारक है वो है भारत चीन सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच में क्या है, लगातार सीमा विवाद बना रहता है। सीमा विवाद आप सबने सुना होगा कि भारत जो है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के हमेशा अपना अधिकार जताता रहता है। अरुणाचल प्रदेश को जो है भारत का नहीं बल्कि वो खुद का मानता है। ये उसके विस्तारवादी नीति का परिणाम है। वो ये सोचता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका जो है उसके मैप के अंदर वो हमेशा दिखाता रहता है। और अब जब इस बारे में जब भी आवाज उठाई जाती है, प्रशासनिक अधिकारी इसके बारे में जब कुछ कहते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसी डिस्कशंस का वो कुछ भी जवाब नहीं देता और वो जो है ऐसी बातों को टाल देता है। जबकि बेटा जो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके बारे में जो है एक भारत और चाइना के बीच में एक सीमा का निर्धारण करने के लिए एक मैकमोहन रेखा बनाई गई थी 1914 में। उस समय ही जो है ये बता दिया गया था कि ये भारत है, ये तिब्बत है और ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, लेकिन लगातार जो है क्या है, लगातार चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण जो है भारत के जितने भी जो है इसके चाइना के पास वाले जितने भी हमारे राज्य पड़ते हैं उन पर लगातार वो कुछ न कुछ गतिविधियां जारी रखता है। अगर आप सही तरीके से देखें तो चाइना के जो है आसपास, चाइना के पास जो है भारत का 3500 किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ता है। कुल हमारी सीमा रेखाएं जितनी जो इसको टच करती हैं चाइना को, वो 3500 किलोमीटर लंबा रास्ता है। ठीक है, उसमें देखो ये यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश का, मैं जैसे आपको बता रही थी, अरुणाचल प्रदेश का करीबन 90,000, ठीक है, 90,000 वर्ग किलोमीटर इतना जो है एरिया है जिस पर ये अधिकार जमाना चाहता है। तो इसने 1914 वाली मैकमोहन रेखा को कभी भी इसने मान्यता प्रदान नहीं की है। इसने उसको कभी भी सही नहीं माना और उसको सही न मानने के कारण ये बार बार इस पर जो अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता रहता है अरुणाचल प्रदेश में। प्लस में जो है उसमें तिब्बत की सीमा रेखाओं का भी उल्लेख किया था, जिस पर जो आज के दिन किसका अधिकार है, आज के दिन जो है चाइना का अधिकार है। तिब्बत पर इसने 1950 में अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है बेटे, इसके बाद जो है 1962 के बारे में, भारत और चीन के युद्ध के बारे में आप सब बच्चों ने सुना होगा। उस युद्ध के दौरान जो है भारत ने अक्साई चीन जो है उसको हथिया लिया था और अक्साई चीन जो है वो करीबन कितने हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ये हमारा जो है 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो इसने भारत का हथिया लिया है अपनी विस्तारवादी नीति के तहत। और दूसरी तरफ चाइना, आप सब बच्चों को याद है भारत और पाकिस्तान का जो है 1971 और 1965 दो बार युद्ध हुआ है। तो भारत ने जो है इससे अलावा 1948 में युद्ध हुआ था, ठीक है, और 1999 में टोटल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए हैं। तो पहले ही युद्ध में जो है भारत और पाकिस्तान के जब पहला युद्ध हुआ तो उस समय जो है पाकिस्तान ने बहुत सारा इलाका भारत का हथिया लिया था, जिसको हम आज पोक यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि कश्मीर अधिकृत
पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। इसमें जो है ये सारा पाकिस्तान ने हथियाया था, लेकिन बेटा पाकिस्तान की लगातार जो है चाइना के साथ दोस्ती होने के कारण जो है चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो है चाइना ने इस बात का नाजायज फायदा उठाते हुए जो है मित्रता का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान ने जो है इसको करीबन जो है 5180, समझ गए, 5180 5180 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था वो चाइना को दे दिया 1963 में। ठीक है, उसके बाद चाइना ये थोड़ा सा, ये देखो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये इधर वाला, और जो इधर मैंने लाइन लगाई है, एक आर्टिफिशियल लाइन मैंने लगाई है बेटा, ये वाला इलाका है जो पाकिस्तान द्वारा चाइना को गिफ्टेड है। चाइना ने इसको पाकिस्तान ने चाइना को अधिकार दिया हुआ है यहाँ पर अपनी फोर्सेस रखने का, मिलिट्री रखने का, कंस्ट्रक्शन करने का। ऐसे ही यहाँ पर अक्साई चीन में भी समय समय पर जो है चाइना कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करता रहता है। तो इस तरीके से भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर एक लंबा विवाद है। आज से कई बार जब भी कोशिश की है भारत और अरुणाचल प्रदेश के सीमा को सुलझाने की, तो हमेशा जो है चाइना ने उसकी टाल मटोल करते हुए उस बात पर कोई भी अपना रुख नहीं दिखाया है, स्थायी रूप से कोई भी समाधान का इच्छुक नहीं है, ऐसा लगता है चाइना के रवैये से। देखो बीच बीच में जो है चाइना इस तरीके के काम करता रहता है। जैसे नरेंद्र मोदी एक बार क्या होते थे, देश के जो है वो होते थे, अभी पीछे से जो है नरेंद्र मोदी ने जो है अरुणाचल प्रदेश जाने का प्लान बनाया था, तब जो है इसने ये कहा था कि इसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन फिर भी जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है वहां पर अरुणाचल प्रदेश गए और लोगों से मिले। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है ये ज्यादा ये एहसास दिलाने के लिए कि भाई हम तो तुम्हारे ही हैं, चाइना वाले, ये एहसास दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या देते हैं, एक इजी जो है वीजा होता है जिसको स्टेपल वीजा कहते हैं, वो आसानी से मिल जाता है। और उस वीजे के बाद जो है कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे JNK के सभी व्यक्तियों को स्टेपल वीजा दिया जाता है, तो उसके तहत क्या होगा, ये आराम से जो है चाइना घूमने फिरने और वहां पर जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए तो परमानेंट सिस्टम कर रखा है कि इनको जो है किसी भी प्रकार का परमानेंट वीजा नहीं चाहिए, चाइना में जाने के लिए स्टेपल वीजा से ही काम चल जाएगा। स्टेपल वीजा जो है एक तरीके का ऐसा होता है, नथी वीजा जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके का वीजा होता है जो कागज पे बनाया जाता है, जो टेम्पररी तौर पे होता है, और उसको बनाने के बाद जो है वीजा की जो महत्वपूर्ण कठिन प्रक्रिया है उससे गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये भारत और चीन के बीच में लगातार विवाद का कारण है, और जिसे चाइना जो है पॉजिटिव तरीके से सुधारने के बारे में कभी बात नहीं करता है।